सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज से हम यहाँ पे देखेंगे अपनी HTML की सीरीज। और आज हमारी पहली वीडियो है यहाँ पे HTML की, जिसमें हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे। HTML का इंट्रोडक्शन, बेसिकली HTML क्या होता है और क्या कैसे इसका यूज किया जाता है। और इसमें हम कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स भी देखने वाले हैं, बेसिकली कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो HTML का ये कोर्स ला रहे हैं, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई भी जो चार्जेस है वो पे करने की जरूरत नहीं है। ये कोर्स आपका एकदम बिगिनर टू एडवांस लेवल तक रहेगा, यानी कि आपको 0 टू एकदम एडवांस लेवल तक का ये कोर्स हम आपको यहाँ पे कराएंगे। इसमें आप एकदम प्रॉपर वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करना सीख जाएंगे, वो भी एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि हमें एक्चुअल में गूगल पे अपनी वेबसाइट लानी है, तो इसलिए हम यहाँ पे एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो है वेबसाइट के लेआउट को डिजाइन करेंगे। सारे कीज को हम यहाँ पे नोटिस करते जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं बेसिकली कि HTML में टेक्स्ट होता क्या है और HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए, HTML की जो फुल फॉर्म होती है वो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। वेट अ मिनट, हाँ ये। सो हाइपर HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपकी एक स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज होती है, जिसके थ्रू आप वेबसाइट का जो है लेआउट डिजाइन कर सकते हैं। लेआउट क्या होता है? जैसे आप रियल लाइफ में देखते हैं, जैसे घर बनता है, हाउस जिसे हम कहते हैं, तो हाउस बनाने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले एक मैप क्रिएट करते हैं इसके लिए, और देन आप उस मैप में डिफाइन करते हैं कि आपका जो रूम है वो किधर रहेगा, आपका जो किचन है वो किधर रहेगा, और आपका जो लिविंग रूम है वो किधर रहेगा। इसी तरीके से जब आप एक HTML में वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करते हैं, तो उसमें भी आप ये डिफाइन करते हैं कि जो आपका हेडिंग्स है वो कहाँ पे आएगा, देन उसके बाद आपका पैराग्राफ कहाँ पे आएगा, और देन उसके बाद आपका बटन कहाँ पे आएगा, और इमेजेस आपकी किधर आएंगी। तो ये सारी चीजें आप किस में डिफाइन करते हैं? HTML में डिफाइन करते हैं। तो HTML के थ्रू हम क्या करेंगे? यहाँ पे वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। बेसिकली HTML को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती है, जिसके थ्रू आप वेबसाइट का लेआउट डिजाइन कर सकते हैं या वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने एक वर्ड बोला, वेब पेज। वेब पेज का मतलब क्या होता है? जो कि वो पेज जो इंटरनेट पे रन हो रहा है आपका, तो वो हमारा क्या कहता है? वेब पेज कहलाता है। अब वन पेज की वेबसाइट भी होती है और मल्टीपल पेज की भी होती है, तो आप दोनों तरीके की वेबसाइट का डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एक ह्यूमन स्केलेटन है। ये हमारा किसका एग्जांपल है? HTML का एग्जांपल है। अगर आप इस ह्यूमन स्केलेटन के ऊपर अगर आप स्किन लगा देते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है CSS। जल्दी हम आगे चल के CSS के बारे में बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर स्किन लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा? मेरा CSS। क्योंकि CSS क्या करता है? वेबसाइट को लुक एंड फील प्रोवाइड करता है, आपको कैसे अट्रैक्टिव बनाती है वेबसाइट को, वो हम CSS की मदद से करेंगे। अगर मैं इसमें ब्रेन ऐड कर दूं स्केलेटन में, तो एक प्रॉपर ह्यूमन बन जाएगा, वर्किंग ह्यूमन। तो वो हमारा जो ब्रेन होता है वो एक तरह से कहलाता है JS। JS एकदम ब्रेन की तरह होता है, जो आप सब कुछ सोच पा रहे हैं वो सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट अपनी वेबसाइट में कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे हम सब चीज के ऊपर प्लेलिस्ट लाएंगे। HTML के ऊपर अभी चल रही है, फिर उसके बाद CSS, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट। तो आप एक तरह से पूरा जो है हम आप फुल स्टैक कोर्स यहाँ पे आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा प्रॉपर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीजें सीखेंगे। तो ये हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है, ये एक एग्जांपल है किसका? HTML का। देन उसके बाद HTML को यूज कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले तो हमें अगर कोई भी कोड लिखना होता है, तो हमें यहाँ पे क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर की नीड होती है। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? जहां पे भी मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा आपकी वेबसाइट में, सॉरी आपके सिस्टम में नोटपैड भी होता है, नोटपैड प्लस प्लस भी होता है। तो नोटपैड पे भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। उस पर भी हम जो है अपना कोड लिख सकते हैं, रन करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। बट जो नोटपैड होता है उसमें कोई सजेशंस आपको नहीं मिलता, तो वो एक बिगिनर फ्रेंडली नहीं होता। क्योंकि देखिए, अभी आप बिगिनर है, आपको कोई कोड नहीं आता लिखना, आप में काफी सारी एरर्स हो सकती हैं, आपको नहीं पता कि क्या एरर्स है। उन एरर को शो कराने के लिए हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जो कि होता है हमारा VS कोड। अब VS कोड की तरह ही सिमिलर और भी सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल, एटम हो गया, आपका सबलाइम हो गया, और ऐसे ही आपके बहुत सारे होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। तभी हम यहाँ पे इसमें तो VS कोड यूज करेंगे। और अब VS कोड क्योंकि हर एक लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और काफी इजी टू यूज है, तो इसलिए हम यहाँ पे VS कोड का यूज करेंगे।
बाकी आप नोटपैड प्लस प्लस में भी आप इसको कोड कर सकते हैं, सिमिलर चीजें रहेंगी, कोई भी डिफरेंस नहीं जाएगा। इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कैसे कर। ब्राउजर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है VS कोड, VS कोड डाउनलोड। VS कोड जैसे आप लिखेंगे डाउनलोड, तभी आपको एक पहली वेबसाइट दिखेगी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है downloadvisualstudiocode.com। तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन होता है इसमें विंडो का, देन उसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और देन उसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आप विंडो यूज करें तो विंडो के लिए डाउनलोड करेंगे, अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें तो लिनक्स के लिए, और अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो मैक के लिए। तो सिंपली मैंने आप विंडो के लिए कर लेता हूँ, और मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे दोबारा इंस्टॉल नहीं कर सकता। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं, या आपको कुछ नहीं करना, वैसे नेक्स्ट करना है तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे आइकन देखने को मिलेगा आपके डेस्कटॉप पे, अगर आपने प्रॉपर्ली इंस्टॉल करा है तो ही दिखेगा ये। और कभी कभी क्या होता है वहाँ पे ऑप्शन पूछता है तो आप चेक नहीं करते, उनको चेक कर देना जरूरी है, तो आपको ये शो हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाना है और फोल्डर पे क्लिक कर देना है। इसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+Shift+N, जिससे आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने HTML4 के नाम से जो है फोल्डर बना लिया है, और कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने ऐसे HTML4 रख लिया, और इसे VS कोड में हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओपन कर सकते हैं। जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करें तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यस आई ऑथराइज पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। अब यहाँ से आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ये रिफ्रेश का बटन है, और यहाँ पे आपको सारी फाइल्स आपकी क्या होंगी, विजिबल होंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं intro.html। ये .html लगाया मैंने, ये क्या है, मेरा एक्सटेंशन है इस फाइल का एक्सटेंशन की। भाई मैं ये बता रहा हूं कि इस फाइल में मैं अपना HTML का कोड लिखूंगा। अब इसमें मान लीजिए सबसे पहले जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे आप देखेंगे HTML का कोड जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है बेसिक्स। सबसे पहले आपका आता है HTML टैग। जो HTML है वो इस तरीके से लिखी जाती है, इसे बोलते हैं मार्कअप, ओपनिंग ब्रेसेस, एंड ये आपका होता है क्लोजिंग टैग। इसे ओपनिंग टैग बोलते हैं और इसे क्लोजिंग टैग बोलते हैं। क्लोजिंग टैग में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि फॉरवर्ड स्लैश लग रखा है, अगर हम ये फॉरवर्ड स्लैश ना लगाएं तो हमारा ये टैग क्लोज नहीं होता है। एक होता है टैग और एक होता है एलिमेंट, दो चीज बोली मैंने, एक होता है टैग और एक होता है आपका एलिमेंट। तो टैग और एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है, टैग होता है ओपनिंग टैग प्लस क्लोजिंग टैग इक्वल टू आपका टैग कहलाता है। और अगर मैं इसमें कुछ इस तरीके से लिख दूं, फॉर एग्जांपल ओपनिंग टैग और प्लस कंटेंट और प्लस क्लोजिंग टैग, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा एलिमेंट कहलाता है। इस चीज का ध्यान देना। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आपका टैग और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, तो टैग बेसिकली ओपनिंग टैग प्लस क्लोजिंग टैग आपका टैग कहलाएगा, और अगर आप इसमें कोई कंटेंट डाल देते तो आपको पूरा कंप्लीट HTML वो एलिमेंट कहलाता है। तो ये आपका बेसिकली चीजें इसमें होती हैं। अब यहाँ पे आप बेसिक कोड देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको लिखना है अपना HTML, ये हमारा ओपनिंग है और ये इसका क्लोजिंग है, यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। अभी मैं आपको VS कोड पे भी करके दिखाऊंगा, जिसमें पहले मैं आपको शो करा देता हूँ कोड कि किस तरीके से आपका वर्किंग है। उसके बाद इसमें 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पार्ट 1 आपका कहलाता है हेड सेक्शन एंड पार्ट 2 कहलाता है आपका बॉडी टैग। जो भी आप हेड में लिखते हैं वो जनरली आपकी एक समरी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि सिर्फ आपको गूगल को रीड करानी होती है और गूगल के लिए ही लिखी जाती है। और ये जो आपका बॉडी पार्ट होता है, ये आपका एक एक्चुअल कंटेंट होता है जो कि यूजर देखता है, UI जिसे हम बोल सकते हैं, यूजर इंटरफेस भी आप बोल सकते हो। तो ये जो आप बनाएंगे वो सारा आपको कहाँ पे दिखेगा, वेबसाइट पे विजिबल होगा। तो आपको पूरी जो वेबसाइट बिल्ड करना है या पूरी जो वेबसाइट में डिजाइन बनाना है वो बॉडी टैग के अंदर ही बनाना है, बॉडी टैग के बाहर आपको कोई भी काम नहीं करना है। आइए जरा VS कोड पे चल के एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको इसे लिखना है। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं एंड इसे हम कर देते हैं इरेज, सॉरी सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं HTML। देखिए मैंने यहाँ पे ना कोई भी एंगुलर ब्रेसेस नहीं लगाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली ही मुझे देगा क्योंकि सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी है। तो सिंपली मुझे टैग का नाम याद रखना है, फॉर एग्जांपल HTML लेगा और इसने हमें HTML दे दिया। हमने वहाँ पे क्या देखा था, 2 पार्ट में कैटेगराइज किया था, एक जैसे इंसान का एक सर होता है और बॉडी होता है, इसी तरीके से HTML का भी एक हेड होता है। यहाँ पे आप HEAD हेड लिख देंगे और इसके अंदर हमारा एक टाइटल आ जाएगा,
और टाइटल में जो भी आपका वेब पेज है उससे रिलेटेड आप टाइटल लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे वेब डिजाइनिंग, तो मैंने वेब डिजाइनिंग डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका बॉडी, और इसी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं H1। H1 क्या है मेरा, हेडिंग फर्स्ट। ऐसे ही आपके H6 तक होता है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड 6, और यहाँ पे लिख देते दिस इज हेडिंग फर्स्ट। अब जो हेडिंग है यहाँ पे मेरी, ये 6 तरीके की होती है, और इनमें बस ये डिफरेंस होता है कि जो H1 होती है वो मेन हेडिंग होती है, इसको आप एक ही बार यूज कर सकते हैं। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीजें बता रहा हूँ, वैसे तो आप प्रिंट करा सकते हैं कितनी बार भी, लेकिन जो H1 होती है वो आपका एक ही बार यूज करना होता है। बाकी जो H2 होती है और H3 होती है, H4 होती है और H5 एंड H6, ये आप कितनी बार भी यूज कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। इनमें ये थोड़ा सा एक डिफरेंस ये भी है कि वो H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और देन उसके बाद दिस इज हेडिंग 2 ये उससे छोटी होती है, और ऐसी सोन सबसे छोटी आपकी हेडिंग 6 दिखेगी आपको। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज हेडिंग, और अगर आप इसे रन करके देखेंगे, रन करने के लिए देखिए, प्रीव्यू करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर लिखेंगे तो आपको ये पहला मिलेगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसे दोबारा नहीं कर सकता हूँ, बाकी आप इसे कर लेना। और करने के बाद आपको यहाँ पे गो लाइव का बटन दिखेगा, या फिर आप राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर करने के बाद आपका डिफॉल्ट ब्राउजर में शो हो जाएगा, और सिंपली आपको यहाँ पे विजिबल होने लग जाए। तो सबसे बड़ी आपकी हेडिंग फर्स्ट होती है, देन हेडिंग 2, हेडिंग 3 एंड सो ऑन। देन इसी तरीके से आप यहाँ पे देखते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग जनरली यूज किया जाता है पैराग्राफ लिखने के लिए। वेबसाइट में जितना भी आप कंटेंट देखते हैं वो सारा पी टैग में ही लिखा हुआ होता है। अब मान लीजिए आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, अगर है तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे VS कोड आपको फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है लोरेम की। लोरेम क्या है, लोरेम कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, जस्ट एक लैटिन भाषा है जो कि डमी कंटेंट को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं लोरेम लिख के एंटर मारता हूं तो ये आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर मैं लोरेम के आगे वर्ड डिफाइन कर दूं 100, तो इसका मतलब ये 100 वर्ड का मुझे एक पैराग्राफ जनरेट करके दे देगा। तो इस तरीके से जो आप इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं लोरेम का। बाकी आप इसमें जितना चाहे उतना पैराग्राफ जनरेट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, तो 10 वर्ड का मुझे एक पैराग्राफ यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका हेडिंग लिखने के लिए होता है, ये आपका पैराग्राफ लिखने के लिए होता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये पूरा विजिबल होगा पैराग्राफ। सो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे हेडिंग और पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले बोल्ड टैग, और ये आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आते हैं। देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, मैंने एक वर्ड बोला, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे हम टेक्स्ट को अलग तरीके से दिखाते हैं। मान लीजिए बोल्ड है, आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट अलग है और ये टेक्स्ट अलग है, तो ये क्या है, ये बोल्ड है और ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, तो दोनों में डिफरेंस है। इसी तरीके से अगर आपको वेबसाइट में भी दिखाना है कोई टेक्स्ट आपको हाईलाइट करना है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं बी टैग का, जो कि आपको बोल्ड करके देगा। तो बी का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, और स्ट्रॉन्ग। अब बी और स्ट्रॉन्ग में क्या डिफरेंस होता है, ये जो बी है आपका बेसिकली कहलाता है आपका HTML4 का। अभी जो हम यहाँ पे करंटली पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे HTML5, तो जो स्ट्रॉन्ग टैग है ये अभी करंट वर्जन में आया है HTML5 में, तो ये इसलिए आपका वैसे काम तो दोनों सिमिलर ही करेगा, बी और स्ट्रॉन्ग दोनों ही बोल्ड करेंगे, बट डिफरेंस ये है कि HTML4 का है और ये HTML5 का है। आइए एक बार VS कोड में भी इसे रन करके। सो बी टैग को लिखने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली बी लिखना है और एंटर मार देना है। तो दिस इज यूज फॉर बोल्ड दी टेक्स्ट, तो क्या करेगा, टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। अगर इसे रन करके देखें तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सिमिलर इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग लिखते हैं तो ये भी सिमिलर काम ही करेगा। तो दिस इज आल्सो यूज फॉर बोल्ड दी टेक्स्ट, तो अगर आप देखेंगे तो ये भी सेम ही काम करेगा। डिफरेंस वही है कि वो वर्जन का फर्क है, कभी कभी वो अभी नया वर्जन में आया है HTML5 में, तो वो बी टैग आपका HTML4 का था। देन इसके बाद आता है आपका आई एंड EM। आई और EM क्या होता है, आई इटैलिक के लिए यूज किया जाता है और EM भी इटैलिक के लिए यूज किया जाता है। डिफरेंस वही है कि HTML4 का है और ये आपका HTML5 का है, तो बाकी दोनों सेम ही काम करेंगे। EM की फुल फॉर्म होती है एम्फसाइज, जो कि यूज किया जाता है इंपॉर्टेंस के लिए, और बाकी वर्क तो सिमिलर ही है। मैं आपको इसे भी एक बार VS कोड पे रन करा के दिखा देता हूँ।
ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है आई, और दिस इज यूज फॉर इटैलिक द टेक्स्ट। तो अगर मैं इसे रन करके दिखाऊं आपको, तो आप देखेंगे थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग में और थोड़ा सा जो है इटैलिक में हो गया है। तो इस तरीके से जो आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिमिलर इसी तरीके से आपका एक और होता है यहाँ पे ईएम यानी कि एम्फसाइज। तो दिस इज आल्सो यूज फॉर इटैलिक द टेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका सिमिलर ही वर्क करेगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में से आप जो से चाहे वो आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हाईलाइटिंग के लिए। तो हाईलाइटिंग के लिए आपके पास आता है एक अंडरलाइन और एक आता है हाईलाइट। अब अंडरलाइन के लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे यू टैग, और हाईलाइट के लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे मार्क टैग। अब यू और मार्क में क्या डिफरेंस है, देखिए जो यू टैग है वो नीचे इस तरीके से अंडरलाइन करता है, और जो आपका मार्क टैग है वो जनरली आपका हाईलाइटिंग के लिए यूज किया जाता है। हाईलाइट का मतलब होता है बैकग्राउंड में कोई कलर लगा देना। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसमें आपको कोई लाइन हाईलाइट करनी है, तो आप येलो मार्कर से हाईलाइट करते हुए चलते हैं, ताकि कल को अगर आप पढ़े तो वो अलग से हाईलाइट हो। इसी तरीके से यू और मार्क टैग आपका वर्क करता है। तो आइए एक बार इसे भी हम यहाँ पे VS कोड में देख लेते हैं। इनको आप रीरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो सिंपली आपको यू लिखना है, और यू का एक ऑल्टरनेटिव भी होता है INS, वो भी सिमिलर ही वर्क करता है। सिमिलर डिफरेंस है, यू HTML4 का है और INS आपका HTML5 का है। तो दिस इज यूज फॉर अंडरलाइन द टेक्स्ट। तो अगर मैं इसे रन करके दिखाऊं तो आप देखेंगे ये अंडरलाइन कर दे रहा है। इसी तरीके से आप INS भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ INS इंसर्ट टैग, तो दिस इज आल्सो यूज फॉर अंडरलाइन द टेक्स्ट। तो ये भी क्या करेगा, आपका अंडरलाइन ही करेगा टेक्स्ट। इसमें भी कोई आपका ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ये देखिए। और जो हाईलाइटिंग के लिए था वो था हमारा मार्क टैग, तो आपको सिंपली लिखना है मार्क, और दिस इज यूज फॉर हाईलाइट द टेक्स्ट। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये ने येलो कलर में कर। अब इस कलर को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये येलो में देता है, आप इसे चाहे तो ग्रीन या कस्टम सीरीज की मदद से आप इसे कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है डिलीट एंड इंसर्ट। इंसर्ट तो मैंने बता दिया आपको, अंडरलाइन की तरह ही होता है। डिलीट आपका लाइन थ्रू के लिए यूज किया जाता है। लाइन थ्रू का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपने ई-कॉमर्स वेबसाइट में देखा होगा, जैसे 2 और 9 लिखा रहता है और स्लैश हाइफन, और बीच में एक लाइन कटी हुई रहती है जिसे हम डिस्काउंटेड प्राइस भी बोलते हैं। ये एक्चुअल प्राइस में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा 1999, कुछ इस तरीके से। तो ये डिस्काउंटेड जो कट करके दिया जाता है ये आपका क्या कहलाता है, लाइन थ्रू कहलाता है, और इसको किया जाता है डेल की मदद से। तो ये हम यहाँ पे एक बार VS कोड में, तो यहाँ पे हम सिंपली यूज करेंगे डेल और 2999 स्लैश हाइफन। सो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसे लाइन थ्रू बोला जाता है या स्ट्राइक थ्रू भी बोला जा सकता है, तो आप जो चाहें वो आप इसे यहाँ पे बोल सकते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट बेसिकली यूज किया जाता है, सुपर स्क्रिप्ट यूज किया जाता है मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको इक्वेशन लिख रहे हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर आ रहा है ऊपर, ये किसकी मदद से लिखा जाएगा, ये सुपर स्क्रिप्ट की मदद से लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको केमिकल रिएक्शन लिखने है, फॉर एग्जांपल H2O, और ये जो 2 नीचे आ रहा है ये किसकी मदद से लिखा जाएगा, सब स्क्रिप्ट की मदद से लिखा जाएगा। SUP, ये याद रखिए आप, SUP का मतलब होता है ऊपर की तरफ, और ऐसी ही SUB का मतलब होता है नीचे की तरफ। तो आइए एक बार इसे भी हम यहाँ पे VS कोड में इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं। और ये तब काम आता है आपके लिए जब आप कोई इस तरीके की वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिकल इक्वेशन है, या कोई आप एजुकेशनल से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सिंपली आपको लिखना है यहाँ पे x, और अगर आपको इसकी पावर 2 चाहिए तो SUP2, और जब आप इसे यहाँ पे रन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा x की पावर 2।
इसी तरीके से अगर आप कोई यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सिंपली सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे H, अब SUB सबस्क्रिप्ट और 2, और O कहाँ पे लिखेंगे, O लिखेंगे हम यहाँ पे बाहर। अगर मैंने O भी इसके अंदर लिख दिया तो वो 2 के साथ नीचे आ जाएगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रहिए। तो इसलिए आपको O नीचे ही लिखना है, O बाहर लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब सारी चीजें। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए लाइक और सब्सक्राइब से होता कुछ नहीं है, बस हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है काम को करने के लिए। और बाकी आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी आने वाली वीडियोस है फ्यूचर में उनका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा, जिससे कि आप वीडियोस देख सकते हैं और आपको पता रहेगा कि वीडियो आ रही है। इसी तरीके से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।